एक छोटा सा झलक है, और भी होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि वो रामायण और महाभारत जो है उसकी जो ट्रांसलेशन है वो दे रहे हैं टू दी कवेती पीपल। वो इंडिया अब आ गया है, इसलिए उनका एक यहाँ आदमी है, उसका नाम है मूडी, जो इस वक्त हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। कवेती दिनार हो ना, 1 दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं। अब हिंदू वे ऑफ लाइफ जो है, हिंदू वे ऑफ थिंकिंग जो है, जो बिलीफ सिस्टम है, इंडिया बता रहा है दुनिया को कि देखें ये है वो इंडिया इस लाइन पे काम कर रहा है। भारत कुवैत की दोस्ती की तस्वीर देखकर शाहबाज और यूनिस की परेशानी बढ़ गई। नहीं करता कि इस मुल्क छोड़ के भाग जाएं। हाँ यही और बात, लेकिन अब भागे अगर डंकी लगा के जाएं हाँ। तो जान का खतरा है, ठीक है, नहीं तो फिर पैसे जोड़ें, फिर 35 लाख लगा के जा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो कुवैत दौरा है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहुँचे हैं और उन्होंने एक काम किया है। उन्होंने क्या किया है कि जो रामायण और जो महाभारत हैं उनको अरबी के अंदर ट्रांसलेट करवाया और उनको जो है ना वहाँ के जो शेख हैं, कुवैत के जो लोग हैं, पीपल हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, उनको जो है ना ट्रांसलेट करा के उन्होंने जो है ना उनको दी है, भेंट के रूप में उनको पहुँचाई है। तो यही खबर के ऊपर पाकिस्तान का जो मीडिया रोना धोना कर रहा है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त कुवैत में हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि वो रामायण और महाभारत जो है उसकी जो ट्रांसलेशन है वो दे रहे हैं टू दी कवेती पीपल। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी उन्होंने क्या किया वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन रामायण की ट्रांसलेशन करा के वहाँ पे बाँटना, लोगों को देना। आपको पता है रामायण एंड महाभारत जो है, ये दोनों इंडिया की जो ग्रेटेस्ट एपिक्स हैं और जो हिंदू वे ऑफ लाइफ है, हिंदू थिंकिंग है, बिलीफ सिस्टम है। और ये समझ लें कि जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो कि इतिहास और संस्कृत में है उसमें इसमें बहुत सारे टेक्स्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे। सो जो वर्ड जो रामायण है, बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता, इट का मतलब जो है वो है जर्नी ऑफ रामा। इट्स स्टोरी ऑफ, जैसे वो कहते हैं ना, ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर ईवल। ठीक है जी। बहरहाल ये रामायण एंड महाभारत का की बुक्स जो हैं वो अरेबिक में ट्रांसलेट करना ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब हिंदू वे ऑफ लाइफ जो है, हिंदू वे ऑफ थिंकिंग जो है, जो बिलीफ सिस्टम है, इंडिया बता रहा है दुनिया को कि देखें ये है वो इंडिया इस लाइन पे काम कर रहा है। सो अब इंडिया अपनी किताबें जो है, जो स्कूल ऑफ थॉट से हैं, हिंदू स्कूल ऑफ थॉट से हैं, या ओवरऑल जो इंडियन वे ऑफ लाइफ है वो दुनिया को बयान किया जा रहा है। और मतलब ये एक दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मैनी ऑफ अस दोज who have not known this side of India, where India जहाँ पे इंडिया मुख्तलिफ दुनिया के अंदर जो जो मंदिर हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, या वहाँ पे जो लोग हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो इंडिया ने अपनी वैल्यूज़, कल्चर, इन सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, विच मीन्स दैट इंडिया स्टोरी इज़ बीइंग हर्ड वेरी केयरफुली अराउंड द ग्लोब। पहली बात तो ये थोड़ी समझने वाली है। दूसरी, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने सबसे बढ़ के जो वहाँ पे एक्टिविटी की है, अदर देन गिविंग द साइंड कॉपीज ऑफ दीज बुक्स टू दी कवेती पीपल, उन्होंने वर्कर्स से मुलाकातें की हैं वहाँ पे। ये एक वो जिसे कहते हैं ना, वर्कर से मुलाकात की है, वर्कर से गपशप मारी है। दैट इज़ अ गिव अ मैसेज। ये मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि देखिए मैं खुद एक आम क्लास से मेरा ताल्लुक़ है, और आम क्लास से मेरा ताल्लुक़ होने की बुनियाद पे मैं देखें कितना ज़्यादा आपसे मिलता-गिलता हूँ, मुझे आपकी फ़िक्र है, मुझे आपका एहसास है। सो नरेंद्र मोदी ने ये सारी, और इससे पहले आपको पता है कि सऊदी अरब में भी, कतर के अंदर भी डिफरेंट जो वर्कर्स हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी की इस चीज़ को मानना पड़ेगा, ये बेशक ऑप्टिक्स हैं और व्हाटएवर, कि नरेंद्र मोदी जाके लोगों से कनेक्ट करता है, आम आदमी से कनेक्ट करता है, और ये मैसेज देते हैं कि भाई देखो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इन लोगों से। मेरी जो कनेक्शन है, मेरा इन लोगों से कनेक्शन है, मेरा आम आदमी से
मैं एलीट से कोई मेरा राब्ता नहीं है, मैं एलीट का नहीं हूँ। मैं ये नहीं कि मैं जहाज़ से उतरा हूँ तो मैं पैलेस चला जाऊँगा, पैलेस से जहाज़ पे बैठूँगा, नहीं। मैं आम बंदे को मिलना चाहता हूँ और ख़ास तौर पे वो अ, जो लेबर कैंप है मीना अब्दुल्ला के अंदर जहाँ पे इंडियन नेशनल्स बड़ी तादाद में थे, ठीक है? और अदर दैन दैट वहाँ पे भी उनसे उन्होंने मुलाकात की। वहाँ पे आई थिंक 1500 के करीब मीना अब्दुल्ला एरिया जो है, वहाँ पे इंडियंस काम करते हैं और बड़ी तगड़ी वर्क फ़ोर्स है। सो इट मीन्स कि वो कह रहे थे कि हम बेसिकली टुडे जो द डेवलपमेंट इन कतर, दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन द इंडियन वर्कर्स। ठीक है जी। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप ये अगले मुल्क को एहसास करा रहे हैं कि हमारे लोग बेशक आपके पास नौकरी लेने आए हैं या नौकरी के हवाले से आए हैं, लेकिन आज आपकी जो है वो सारी की सारी जो जो जिसे कहते हैं तरक्की, उसमें हमारा किरदार है। अच्छा, अदर दैन दैट नरेंद्र मोदी जो हैं, वो सिर्फ़ ये नहीं कि उन्होंने वहाँ पे सिर्फ़ लेबरर्स से मुलाकातें की, उन्होंने वहाँ पे एक हाला मोदी के नाम से भी इवेंट हुआ और हाला मोदी जिसमें उन्होंने इंडियन डियास्पोरा से गपशप मारी। आपको पता है कि मोदी साहब व्हेन इट कम्स टू डियास्पोरा, तो मोदी साहब की बेसिकली जो जान है वो डियास्पोरा के अंदर है। ठीक है, ये मानना पड़ेगा आपको कि मोदी साहब की जो जान है वो डियास्पोरा के अंदर है। वो गए हैं, वो डियास्पोरा से मिले हैं, वहाँ से उन्होंने गपशप की है और वो जिसे कहते हैं ना अपना पैगाम दिया उन्होंने और उन्होंने कहा है कि देखें जी मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ और वो लोग भी मैंने देखे हैं बड़े चार्ज्ड हैं, बड़ा चार्ज क्राउड है, मतलब वो मज़ाक चीज़ नहीं होती, इतने चार्ज क्राउड से बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन लोगों से मिलना, हर एक से हाथ मिलाना। मैं कह रहा था हमारा वज़ीर-ए-आज़म तो डर रहे होंगे कि मैंने हाथ मिलाया आगू किधरों, आगे से कोई और चीज़ ही ना आ जाए। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि लोग बड़े चार्ज हैं पाकिस्तानी। सो आई थिंक नरेंद्र मोदी एन्जॉयज़ दिस रेपुटेशन अमंग द डियास्पोरा अब्रॉड। उनकी ये रेपुटेशन तो मौजूद है कि वो आम आदमी को मिलता है, वो कहते हैं मैं आम आदमी को। नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जियोपॉलिटिक्स के ऊपर भी बात की और इंडिया की बेसिकली बेसिकली व्हेरेवर ही गोज़ ही टेल्स द स्टोरी वेयर इज़ इंडिया टुडे एंड व्हाट इज़ इंडिया डूइंग टुडे। मिसाल के तौर पे उन्होंने सबसे पहले जो बात की उन्होंने कहा जी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर ये दुनिया का फ्यूचर है। अच्छा, टू दिस पॉइंट अमेरिकन्स तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को कोई लिफ्ट नहीं करा रहे। वो समझते हैं कि वो ज़रूरी नहीं है, ये मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है ना, ये कोई इतना अहम नहीं है और ये ऊपर से इंडिया का आइडिया है। अब इंडिया हमें बताएगा कि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हमें करना है, किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। तो उन्होंने इस कॉरिडोर को उस तरह नहीं पिक किया और अगर याद रखिए अमेरिकन्स पिक नहीं करते, तो अरब्स भी फिर बड़े स्लो एंड स्टेडी करेंगे। हाँ, इंडिया साथ में यूरोपियंस को अटैच कर रहा है, ग्रीस को, इटली को। वो आपको पता है माज़ी में जब ग्रीस, इटली, स्पेन की लीडरशिप इंडिया आई है तो हमने इन चीज़ों को कवर किया लेकिन द पॉइंट इज़ कि नरेंद्र मोदी वांट्स टू गिव अ मैसेज टू द इंडियंस इन द मिडल ईस्ट कि मिडल ईस्ट की अहमियत बढ़ने वाली है। सो ही इज़ टेलिंग दैट यू आर ऑन अ राइट प्लेस, यू आर एट अ प्लेस वेयर यू आर सर्विंग गुड। ठीक है जी। सो इंडिया मिडल ईस्ट ये जो यूरोप कॉरिडोर है इसमें नरेंद्र मोदी उनको एहसास दिला रहे हैं कि हम मिडल ईस्ट को उठा रहे हैं, मिडल ईस्ट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम किरदार अदा कर रहे हैं। दैट इज़ वाई हाला मोदी जो डियास्पोरा इवेंट है वो सामने आया है।